बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकम इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ख़तरनाक दुराहे पर पहुँच चुकी है कि जहाँ पर अब हर सूरत इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, उनको नाअहल करना है और अगले 24 से 48 घंटों में इमरान खान की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तोशा खाना केस में ये फैसला लिखा हुआ है, इमरान खान नाअहल करार दे दिए जा चुके हैं। या आपने मेरे लफ्ज़ जो हैं वो आपने मार्क कर लेने हैं और ये खबर मैं आपको बड़ी मुसद्दका ज़राए से दे रहा हूँ। तो कुछ बड़ी खबरें जनाब मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि हालात खराबी की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मामूली नकलो हरकत है और जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को टेक ओवर कर लिया है, उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है, पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया गया है। और पिंडी में इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव से कौन कौन खुफिया मुलाकातें करता रहा, जीएचक्यू में कौन कौन गया, कहां पर किसने कैसे मुलाकात करवाई, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आज हमारे तक पहुंची है जिसको मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान के खिलाफ एक नया खौफनाक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है, एक आग का खेल है जो शुरू हो चुका है, उस पर भी बात कर लेनी है। और एजेंसियों की रिपोर्ट जो है उसने एक नया इंकशाफ किया है, वो रिपोर्ट ने भांडा फोड़ा है जज हुमायूं दिलावर के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आइंदा इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तकर्री के हवाले से एक आम पेशरफ्त हुई है। बलोचिस्तान की हाई कोर्ट ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरान की फरहमी के लिए आमादगी का इजहार कर दिया है। और ज़राए के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया है। तहम सिंध, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को तो हाल जवाब ना मिल सका है। अब आपने पूरी चीज़ें आपने गौर करनी है कि इस आम इंतखाबात किस तरह से डिले करने की जो है वो साजिशें की जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि तलाल चौधरी जो है उनकी 5 साल नाअहली आज खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को 5 साल नाअहली की सजा खत्म होने पर मुबारकबाद। मैंने और मेरे साथियों ने हर तरह के जुल्म को सब्र से बर्दाश्त किया। नून लीग को दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये जो है वो किससे रिक्वेस्ट की जा रही हैं, किसके पांव पकड़े जा रहे हैं कि दोबारा मौका मिला, यानी कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर अगर आप आज साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा दें, नून लीग का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने ये फैसला कर लिया है, इस्टेब्लिशमेंट और बंद कमरों के अंदर ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को किसी सूरत जो है दोबारा नहीं लाना, इमरान खान साहब को सियासी मैदानों से आउट करना है, बल्कि उनको गिरफ्तार करना है। तो ये अब उस तरह से आप मुमकिन इसको करार दे सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है, उनकी जानिब से इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने पर वो मुत्तफिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात में अगर 2 से 3 माह की ताखीर होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है। वो फैसला क्या है? वो फैसला जनाब ये है कि अगर नई मरदमशुमारी की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बात की है, इट्स मीन क्या जो ये फैसला हो चुका है कि 2 से 3 माह तक जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाकर मार्च तक जो है वो इलेक्शंस हो सकते हैं। उससे पहले इलेक्शंस का सवाल आप जो है वो पैदा भी नहीं हो रहा। इस कदर जनाब ये खुफिया और चालें चली जा रही हैं। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से जो है वो भी ये बातें हो चुकी हैं और ये सारा मामला किस जानिब जा रहा है आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर, यानी कि अगर तोशा खाना केस के अंदर ये इमरान खान साहब को नाअहल करते हैं और वो सेशन कोर्ट जिसकी कोई औकात नहीं है वो नाअहल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लगा हुआ है, तमाम फ्रीकैन को नोटिस जो है वो जारी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा अपसेट आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस सारे केस को उड़ा सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस जाएगा। यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से नाअहल हो भी जाते हैं तो ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर चाहे इसको लंबा करने की कोशिश की जाए, लेकिन इमरान खान साहब अहल हो जाएंगे, ये बात जो है पत्थर पर लकीर है, क्योंकि इनके पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। तो इस सब के अंदर मैं जनाब आपको जो खबर देना चाहता हूं कि एक खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है जिसने नया कट्टा खोल कर रख दिया है। वो रिपोर्ट क्या है वो जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें एफआईए के जो रिपोर्ट उनके पास मामला गया जज हुमायूं दिलावर का। जज हुमायूं दिलावर वो टोटली एंटी इमरान खान साहब हैं। आज उन्होंने इमरान खान साहब के गवाह को तलब नहीं किया। 1 घंटे का वक्त दिया गया कि आप अपने गवाह को यहाँ पर बुला लें, उनसे बयान रिकॉर्ड करवा लें। क्या 1 घंटे के अंदर एक मेजर जनरल क्या वो अदालत के अंदर पेश हो सकता है जो इमरान खान साहब का साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी रहा, ब्रिगेडियर चीमा साहब जो कि आज मेजर जनरल हैं। तो जनाब उनका जो है वो बयान अदालत ने तलब नहीं किया। अदालत ने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है। अदालत जो है वो इंसाफ के खिलाफ
ऊपर फैसले नहीं सुना रही, अदालत जो है इमरान खान साहब को सुनने को तैयार नहीं है और जज हुमायूं दिलावर को यह फैसला लिख कर दे दिया गया है कि आपने हर सूरत इमरान खान साहब को नाअहल करना है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर यह एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है आप सबको जवाब दिया जाएगा। लेकिन उस हद के अंदर जो हुमायूं दिलावर साहब ने फेसबुक जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है उससे उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ इंतहाई घटिया पोस्टिंग की, जिसमें उन्होंने यहां तक के गंदी गालियों तक की जो है वो पोस्टिंग हुई। और उसके ऊपर साकिब बशीर साहब हैं, वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद के बड़े मंजे और सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा कि जज हुमायूं दिलावर के ऑफिशियल अकाउंट से वो पोस्टिंग जो है वो शेयर हुई हैं और जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि वो मेरा अकाउंट है, यानी कि वो उनका अकाउंट था। फिर लोगों ने देखा, मैंने देखा, साकिब बशीर साहब ने देखा और बहुत सारे लोगों ने देखा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हुई, वो रिपोर्ट सारी चीजें आपके सामने हैं, मीडिया पर चलाई गई। और फिर साकिब बशीर साहब, वो जो जज हुमायूं दिलावर, उन्होंने कहा कि फेसबुक अकाउंट मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है, यानी कि इस कदर जो है वो झूठ बोला गया। और फिर FIA ने जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है। वो रिपोर्ट में क्या झूठ बोला गया, FIA जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई URL जो है वो मौजूद नहीं है, कोई लिंक मौजूद नहीं है उस पोस्ट का जिससे आपको ये अंदाजा हो सके कि जज हुमायूं दिलावर ने ये सारा काम जो है वो किया है। तो लिहाजा जज हुमायूं दिलावर जो है वो इमरान खान साहब का ये केस सुनेंगे और FIA ने कहा है कि कोई सबूत जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा मौजूद नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ कि एक जज जो है वो जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल कर रहा है और वही जज इमरान खान साहब को नाअहल करने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। और सहाफ़ी जब उसको खुद देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और जब आप देख सकते हैं फिर भी आज पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो अंधा हो चुका है। अब जनाब निगरान हुकूमत के हवाले से ये चीज़ें इस वक्त बड़ी ख़राब हो रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हुई है और इस्टेब्लिशमेंट टेक्नोक्रेट को जो है वो निगरान हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म लगाना चाहती है और हुकूमत जो है वो किसी सियासतदान को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना चाहती है। लेकिन इस सब के अंदर जो राजा रियाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तुरब का पत्ता उनके पास है और राजा रियाज जो कहेंगे वही निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उनकी 2 बार उनको ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग उनको ताकतवर हल्कों की तरफ से दी गई है और उस ब्रीफिंग के अंदर 2 नाम उनकी पर्ची पर लिखे गए, उनकी जेब में डाले गए और वो 2 नामों में से एक शख्स जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होगा। ये मैं आपको एक बहुत मसद का खबर जो है वो दे रहा हूँ। उसमें कोई टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, उसमें माहिर मईशत भी हो सकता है, उसमें जनाब कोई ऐसा सीनियर तरीन जज भी हो सकता है। लेकिन ये खबर मेरे पास मौजूद है कि राजा रियाज जो है वो इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और राजा रियाज के जरिए एक पूरा खेल जो है वो खेला जाएगा। अब जनाब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़ा खौफनाक खेल जो है वो शुरू हो चुका है। ये खौफनाक खेल क्या है, क्या कुछ हो सकता है, क्या सारी साजिशें हैं। एक तो इमरान खान साहब को नाअहल करना है, उसका फैसला हो चुका है। दूसरा, इन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है, उसका फैसला भी हो चुका है। और फिर GHQ से ये फैसले लिखे जा चुके हैं। अब इमरान खान साहब अगर नाअहल हो भी जाते हैं तो आपका ये कॉमन सेंस है कि लोगों ने इमरान खान साहब के नाम पर वोट तो देना है, बल्ले के निशान को वोट तो पड़ना है। या बेहतर तौर पर जानते हैं कि इमरान खान साहब अगर नाअहल हो भी गए तो जनाब उनको हमदर्दी का वोट जो है वो ज्यादा पड़ेगा, उनकी मकबूलियत में ज्यादा इजाफा हो जाएगा। लोगों का आप जहन सादी आप उनकी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 75 साल तारीख में लोग सियासतदान के बयानियों पर यकीन कर बैठे हैं, लोग इमरान खान के बयानियों पर यकीन कर बैठे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई यकीन करने को इस वक्त जनाब तैयार नहीं है। अब उस सब के अंदर अब एक और साजिश ताकतवरों ने जो है वो रचाने की कोशिश कर रही है। वो मैं आपको सामने खबर रखना चाहता हूं कि सारा मामला क्या है। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम ना हो सकी। राय के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने के मामले पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए हैं और पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर उनको नोटिस जारी किया गया और इमरान खान साहब जो है उनको 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अदम पेशी पर आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दे दिया जा सकता है। यानी कि इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर इमरान खान साहब वहां पर पेश नहीं होते तो बल्ले का निशान पूरी पार्टी बैन हो जाएगी, बल्ले का निशान जो है PTS से वापस ले लिया जाएगा। तो ये एक बहुत खौफनाक खेल खेला जा रहा है ताकि लोग कंफ्यूज हो सके कि इमरान खान साहब का जो निशान है वो क्या है। ये अब पूरा खेल है, जब इलेक्शन बिल्कुल करीब होंगे इमरान खान साहब से बल्ले का निशान वापस लेकर एक नया निशान उनको अलॉट हो सकता है और फिर उससे आवाम जो है कंफ्यूज होगी कि बल्ले के निशान को वोट देना है या फिर इमरान खान साहब को वोट देना है। यूं इमरान खान साहब के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, वोटर की उम्मीद को तोड़ा जाएगा, वोटर के एहसास को कमजोर किया जाएगा क्योंकि इमरान खान साहब इनसे टूट नहीं पा रहे। ये एक बहुत खौफनाक साजिश जो है वो ताकतवरों की जानिब से जो है वो खेली गई है। लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है, झूठ ज्यादा देर तक नहीं चल सकता और सच जो है वो हमेशा गालिब आता है झूठ के ऊपर।
अब ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखती हैं, लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पिंडी के अंदर एक हंगामी मुलाकात हुई है। जनरल आसिम मुनीर ने इस पूरे मुल्क को टेक ओवर कर लिया। किस तरह से टेक ओवर किया है, किसकी कहां पर इमरान खान सबसे के रिप्रेजेंटेटिव से क्या मुलाकात हुई, क्या सारा मामला है, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी जनाब खबर रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बताना ही चाहता हूं कि पिंडी में जब 9 मई का वाकया हुआ तो वहां पर भी GHQ के अंदर एक मेजर फैसल नसीर साहब ने एक अहम तरीन मुलाकात बुलाई। अब ये रिपोर्ट मीडिया पर हुई, इसको नून लीग के सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया, ये खबर मेरी नहीं है, और उस रिपोर्ट के अंदर उस खबर के अंदर ये बताया गया कि मेजर फैसल नसीर साहब ने उन तमाम मीडिया मालिकों को बुलाया और कहा कि आप आज के बाद इमरान खान साहब का नाम और उनकी तस्वीर नहीं चला सकेंगे। ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा, और उन्होंने कहा कि अगर आप चलाएंगे तो उसके जो है वो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब मीडिया से बिल्कुल ब्लैकआउट हैं, आप उनका नाम नहीं ले सकते, नाम लेंगे तो सेंसर हो जाएगा, तस्वीर आप उनकी नहीं चला सकते, कि एक बहुत बड़ा दहशतगर्द के तौर पर जो है उनको इस प्रिटेंड किया जा रहा है। अब जनाब मैं आपको एक तो चीज़ वो हो गई कि ये सारा मामला था, उसमें मेजर फैसल नसीर ने कहा कि हाँ मैं डर्टी हैरी हूँ और मैं तुम सबको बताऊंगा कि डर्टी हैरी क्या काम करता है। ये उस धमकियां भी दी गई मीडिया मालिकान को। अब जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि GHQ के अंदर जो है वो परेशानी बढ़ चुकी है। मीडिया मालिकान से एक और मुलाकात हुई है और उस मीटिंग के अंदर उनको मीडिया मालिकान को जनाब ये बताया गया है कि आप आज़ाद हैं, आप खुद मुख्तार हैं, आप जिस तरह की मर्जी रिपोर्टिंग करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप रिपोर्ट करें, आपके पास जो खबर है आप उसको बिल्कुल रिपोर्ट करें। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद देखना यह होगा कि आप पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हुए हैं या फिर आप जो हैं वो रियासत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इट्स मीन के GHQ के अंदर तो गुस्सा है, वो जनाब इमरान खान साहब को दहशतगर्द समझते हैं, लेकिन और इससे अंदाजा होता है कि किस तरह से पूरे मुल्क को टेक ओवर कर लिया गया है। एक शख्स जो है वो पूरे उसने मीडिया को भी टेक ओवर कर लिया, उसने जनाब अदालतों को हाईजैक कर लिया, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी उनके हक में हो रही है, कौमी असम्बली में कानून साजी उनके हक में हो रही है, बूट पॉलिश वज़ीर-ए-आज़म है। यानी कि आप अगर देखेंगे पूरे के पूरा इदारे पूरे का पूरा स्टेट जो है वो हाईजैक हो चुका है, एक ताकतवर शख्स ने जो है वो हाईजैक कर लिया है, उसने टेक ओवर कर लिया है और इस मुल्क के अंदर गैर लानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है। ये भी एक समझने वाली बात है। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो फिर नताइज के जिम्मेदार जो हैं वो आप खुद होंगे और आप रियासत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ ना दें और उनका बयानिया आपने नहीं बनाना। और उस मुलाकात के अंदर एक ऐसा शख्स है वो भी मौजूद था जो कि सहाफ़ी भी नहीं है, वो मीडिया मालिक भी नहीं है, वो जनाब उसका ताल्लुक जो है वो साबिक वो PT रुकन है, उसका नाम है फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब जो हैं उस मुलाकात के अंदर शरीक थे। फैसल वाडा साहब जो हैं वो जनाब वो शख्स जो है वो पुराने साथी भी हैं खान साहब के, वो जनाब खान साहब के बड़े मददगार भी हैं और जो GHQ इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान जो राब्ते करवाने वाला था जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर भी जब हालात ख़राब हुए थे रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त, तो वो फैसल वाडा साहब थे। तो फैसल वाडा साहब इसके अंदर जनाब शामिल हैं और फिर वो उन्होंने आज का अगर आप देखें कि उस मुलाकात में वो बैठे हुए थे, तो आजकल वो जो बात कर रहे हैं फैसल वाडा कि PDM की वो ऐसी की तैसी हो जाएगी, PDM देखती रह जाएगी और ये इनके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बुक्स जो है वो भरा हुआ है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जान रही है। यानी कि अगर फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो उनकी अपनी ज़ाती राय नहीं है, वो GHQ का बयानिया है, वो जनाब GHQ बात कर रहा है, वो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, वो इस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है। तो ये आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर इमरान खान साहब पर इस्टेब्लिशमेंट इत्तेमाद करने को तैयार नहीं है तो इट्स मीन कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत पर भी इत्तेमाद करने को जनाब तैयार नहीं है। तो इस वजह से ये फटे और लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट सोलो फ्लाइट लेकर जा रही है, ना वो हुकूमत की चल रही है, ना इमरान खान साहब को उसको तो खुले लाइन लगाया जा रहा है खान साहब को। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने पूरे मुल्क को टेक ओवर कर ले, एक शख्स जो है वो इस मुल्क के जनाब फैसले कर रहा है, मैशत भी वही चला रहा है, दिफा भी वो कर रहा है, सारा मामला उनके पास है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर नज़्म खलक ने अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।